Dear students, welcome to science class. Students, today we will start chapter number 13, sound. Students, you know very well that our environment is full of sound. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें आप देखते हो कि डिफरेंट टाइप की साउंड्स आपको सुनाई देती है. उनमें से जो कुछ साउंड्स होती है वो प्लीजेंट होती है और कुछ टाइप की जो साउंड्स होती है वो नॉइज़ी होती है. आप इसको ऐसे समझ सकते हो, इसका एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि जो कार होती है, कार का जो हॉर्न है वो कैसी साउंड क्रिएट करता है, नॉइज़ी. और जो म्यूज़िक होता है वो क्या होता है, प्लीजेंट. जो ये डिफरेंट टाइप के साउंड्स हैं इसको आइडेंटिफाई करने में कौन हेल्प करता है, हमारा ईयर से ही हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सी साउंड नॉइज़ी है और कौन सी साउंड प्लीजेंट है. आपने देखा होगा कि जो साउंड्स हैं, डिफरेंट टाइप के साउंड्स हैं, उनमें से जैसे अलार्म, आप देखते हो कि मॉर्निंग में जनरली अलार्म आप लगा के सोते हो. अलार्म जब बजता है तो आप उसको आवाज़ को सुनकर उठ जाते हो. तो वो क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, ये कि ये साउंड आपके लिए क्या होगी, प्लीजेंट, क्योंकि वो आपको वेकअप कर रही है. नेक्स्ट है, आप देखते हो कि जो साउंड्स है, एक दूसरे से आप अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट कर सकते हो या किसी से भी बातचीत करने के लिए भी क्या रिक्वायर्ड होती है, साउंड से ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं हम. एक दूसरे की वॉइस सुन के रिकॉग्नाइज कर लेते हैं. आप अपने फ्रेंड को रिकॉग्नाइज कर लेते हो विद द हेल्प ऑफ द साउंड्स. अब हाउ इज़ द साउंड प्रोड्यूस्ड, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, बाय द वाइब्रेशन. अगर आप मतलब बोल रहे हो और अपनी नेक पे आप हैंड रख के देखोगे तो साउंड के साथ साथ क्या होता है, वाइब्रेशन भी कोज होता है. जब हम बोलते हैं तो हमारी साउंड क्रिएट हो रही है और साथ में वाइब्रेशन भी कोज होता है. तो कोई भी जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो क्या बनाता है, साउंड. एवरी टाइप ऑफ द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द समथिंग इन द स्टेट्स ऑफ द वाइब्रेशन. मतलब जो भी टाइप की साउंड्स है वो क्या प्रोड्यूस करेगी, कुछ न कुछ वाइब्रेशन कोज करती है. इस एक्टिविटी में आप देख सकते हो कि जो ये एक पेन है, पेन को टाई अप कर दिया विदाउट बॉल की हेल्प से, और इस पे एक स्टिक से आप क्या कर रहे हो, इसको स्ट्रक कर, इसको आप बीट कर रहे हो, तो देन आपको क्या सुनाई देगी, साउंड. इसी टाइप से पेंसिल बॉक्स है, इस पे आपने क्या किया, दो पेंसिल्स को लिया और इसके ऊपर आपने रबड़ बैंड से इनको इस टाइप से टाई अप कर दिया और देन आप इसको अपनी तरफ स्ट्रेच कर रहे हो, खींचते हो रबड़ बैंड को, अगेन छोड़ देते हो. तो आपको इसमें साउंड के साथ साथ क्या दिखाई देगा, वाइब्रेशंस भी. वाइब्रेशन मतलब एक टाइप का कंपन जो आप वाइब्रेट करते हो. अनदर आप देखते हो कि जैसे थाली है, थाली को आप बीट कर रहे हो, उस पर आपने एक स्टिक से मतलब बीट किया, तो उसमें से क्या होगी, साउंड के साथ साथ वाइब्रेशन भी कोज होती है. तो साउंड के साथ साथ क्या होगा, आपका वाइब्रेशन कोज होता है. अब देयर आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स, ये अनदर आप देख सकते हो कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी है, वाटर के अंदर भी आप देख सकते हो कि ये आपने एक पॉट में पानी फिल कर लिया, वाटर रख लिया और उसको क्या कर रहे हो, साइड से आप एक स्पून लेके उसको स्ट्रक करो, उस पर आप हिट करो, तो क्या होगा, इसके अंदर भी, वाटर के अंदर भी वाइब्रेशन कोज होता है. नेक्स्ट है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वाइब्रेशंस, दैट मीन्स ऑसिलेशन. एम्पलीट्यूड, frequency and the time period are the three important characteristics of the vibration. First is amplitude. Amplitude क्या होगा, the maximum displacement of the vibrating body from its mean position. जो maximum displacement हो रहा है किसी भी vibrating body का उसकी mean position से, वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड. देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये एस और आर के बीच में, तो ये क्या कहलाएगा, इसका एम्पलीट्यूड. जहाँ पे भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का उसकी मीन पोजीशन से, वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड की जो एसआई यूनिट है वो मीटर होती है. सेकंड इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड. कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कोज किए, कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हुए किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी में इन 1 सेकेंड्स में, वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी. दैट इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो हर्ट्स होती है. एसआई यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी दैट इज़ नोन एज हर्ट्स.
क्योंकि ये जर्मन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था, हेनरिच हर्ट्ज ने इसको डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम पे इसकी यूनिट क्या होगी, हर्ट्ज। जनरली जो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब जो वाइब्रेट करती है कोई भी मतलब बॉडी, वो क्या करती है 60 वाइब्रेशन एवरी सेकंड्स में कोज करती है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो 60 हर्ट्ज हो जाएगी। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा आपका, टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। सपोज दैट ये यहाँ से यहाँ तक का वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी जितना टाइम लेती है वो क्या कहलाता है, उसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की ऐसा यूनिट है सेकंड्स। जो टाइम पीरियड होता है उसको हम मेजर करते हैं किसमें, सेकंड्स में। अब जो रिलेशन है बिटवीन द आपका टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम v से डिनोट कर रहे हैं और टाइम पीरियड को हम t से, कैपिटल T से डिनोट करते हैं, तो v इक्वल टू 1/t। तो या वी कैन से फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा आपका 1/ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/ टाइम पीरियड। या सेकंड क्या होगा आपका, टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या तो इसको ऐसे कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/ टाइम पीरियड जब हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और जब हमें टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड इक्वल टू 1/ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है आप देखते हो कि नेक्स्ट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो नॉट ओनली द वाइब्रेशन स्ट्रिंग, वो और किसकी हेल्प से प्रोड्यूस होती है, कुछ स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है जो वाइब्रेशन कोज करते हैं। उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे आप देखते हो कि सच एज मंजीरा, डिफरेंट टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी क्या क्रिएट करते हैं, वाइब्रेशन के साथ साथ साउंड भी कोज करते हैं। नेक्स्ट आप देखते हो कि ये उनमें जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं आपके 3 टाइप्स के होते हैं, विंड इंस्ट्रूमेंट्स, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स। विंड इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ पे वाइब्रेशन कोज होती है उसके एयर कॉलम्स में और साउंड को क्रिएट करती है। दैट मीन्स कि जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो क्या होगी, उसकी लेंथ भी वाइब्रेटिंग एयर कॉलम की चेंज हो जाती है। सपोज दैट आप देख रहे हो छोटे छोटे क्या बने हुए, इसमें एयर कॉलम्स हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फ्लूट है, ये शहनाई है, इनमें क्या दिखाई दे रहे हैं, ये आपको एयर कॉलम्स। तो जब इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे जो वाइब्रेशंस किसकी हेल्प से हो रहा है, एयर कॉलम्स की हेल्प से हो रहा है, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्या कहते हैं, विंड इंस्ट्रूमेंट्स। सेकंड आपके स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, द इंस्ट्रूमेंट्स वेयर वाइब्रेशन इन वायर्स, जहाँ पे वायर्स की हेल्प से वाइब्रेशंस कोज होता है, वो क्या कहलाते हैं आपके स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जो फ्रीक्वेंसी होगी आपकी वाइब्रेशंस की वो चेंज होती रहती है बाय द लेंथ, थिकनेस एंड जो आपकी टाइटनेस होगी वायर्स की। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, जो ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनमें वायर्स होते हैं, वायर्स पे डिपेंड करती है, वायर्स की लेंथ पे, थिकनेस पे, उसकी टाइटनेस पे, कि वो कितना किस टाइप की साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट है आपका परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स। परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है और जो वाइब्रेशंस को मतलब प्रोड्यूस करते हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, उसकी पिच पे। द पिच ऑफ द फ्रीक्वेंसी कैन बी इंक्रीज बाय द स्ट्रेचिंग द वायर्स। जो इसकी बॉडी होती है इस पर लगे होते हैं, आप देख रहे हो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, जब इसको हम क्या करते हैं, खींचते हैं, तो साउंड किस पे डिपेंड करेगी, जो इसकी स्ट्रेच मसल्स होगी। जैसे ड्रम है, तबला है, ये क्या होंगे, इसके परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब आप डिफरेंट वाइब्रेटिंग पार्ट्स को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में हेल्प कर सकते हो आइडेंटिफिकेशन करने में, उस टेबल को फिल करने में। स्टूडेंट्स, आई होप ये कंटेंट आपको समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।